नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में भगवानपुर में नौकरी का झांसा देकर पैसे लेने के आरोप में ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और ग्रामीणों की ओर से सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता की पत्नी और उनके बेटे की पिटाई का मामला अब सामने आया है। इसके साथ साथ भीड़ ने टीएमसी नेता के घर में भी जमकर तोड़फोड़ की। यह मामला ऐसे में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल की में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती में करोड़ों रुपए के घोटालों के सिलसिले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। पहले से ही बैकफुट पर पहुंची सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेता शिवशंकर नायक भगवानपुर ब्लॉक के पूर्व कर्माध्यक्ष थे और उनके पीछे कुछ सालों से सरकारी नौकरी का वादा करके ग्रामीणों से भारी भरकम पैसा लिया था। जब भीड़ उनकी पत्नी और बेटे को पीट रही थी तब टीएमसी नेता घर पर मौजूद नहीं था। घटना को लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ नाराज ग्रामीणों ने भगवानपुर में शिवशंकर नायक के घर में तोड़फोड़ की। वह घर पर नहीं था। उसकी पत्नी मलीना नायक, जो कि पंचायत समिति की सदस्य है, बेटे उपनयन नायक को पीटा गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस दोनों को बचाने के लिए मौके पर पहुंची थी। अंतिम रिपोर्ट आने तक इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि शिवशंकर नायक पिछले 1 सप्ताह से घर नहीं आया था। घटना को लेकर एक स्थानीय निवासी शांतनु दास ने बताया कि जैसे ही लोगों के बीच में यह खबर फैली कि शिवशंकर नायक भाग गया है, ग्रामीण उसके घर पहुंचने लगे और उसके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगने लगे। बाद में कुछ लोगों ने उनके बेटे और पत्नी की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है और कहा कि इस तरह की और भई घटनाएं हो सकती है क्योंकि लगभग सभी टीएमसी नेता इसी प्रथा में शामिल है। टीएमसी लीडर की पिटाई की खबर के बाद उनके परिवार की पिटाई की खबर के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, ममता बनर्जी के सहयोगी के पास से बरामद नकदी के पहाड़ के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। नौकरी के बदले लाखों जमा करने वाले टीएमसी नेताओं पर गुस्साए स्थानीय लोग नौकरी या रिफंड की मांग कर रहे हैं। ऐसा न करने पर उनकी पिटाई की जा रही है। टीएमसी नेता फरार है। पश्चिम बंगाल में जॉब के नाम पर एक फ्रॉड का मामला सामने आया। पूर्व मेदिनी के भगवानपुर में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी के करीबी नेता व पर फर्जीवाड़ा का ठगे गए आवेदकों ने पार्थ के करीबी तृणमूल नेता के घर गए और नौकरी के नाम पर पैसे के गबन का आरोप लगाया। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटबा ग्राम पंचायत क्षेत्र के पूर्व विद्युत अधिकारी शिवशंकर नाइक के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए। शिवशंकर नाइक की पत्नी मलीना नाइक, उनके बेटे और बेटी को घसीटकर घर से बाहर निकाला गया और बुरी तरह से पीटा गया। इतना ही नहीं, शिवशंकर के पुत्र को भी एक पेड़ से बांधकर पीटा गया। इसे लेकर पूरे इलाके में तनाव है। भगवानपुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और स्थिति पर नियंत्रण की कोशिश करने लगी। आरोप है कि शिवशंकर नाइक ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए लिए हैं। 2016 से पहले शिवशंकर दिवंगत तृणमूल नेता नंदू प्रधान के करीबी थे, जो पार्थ चैटर्जी के करीबी थे। स्थानीय लोगों की ने शिकायत की कि उन्होंने 2016 से पहले प्राथमिक और समूह डी में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए पैसे का भुगतान किया था, लेकिन अभी भी नौकरी नहीं मिली है। नौकरी चाहने वाले कई बार तृणमूल नेता के घर गए, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिला। बाद में स्थानीय लोगों ने तृणमूल नेता शिवशंकर नाइक के घर पर विरोध प्रदर्शन किया। नौकरी के लिए पैसे देने वाले के बड़े भाई दीपक मैती ने कहा, मेरे छोटे भाई ने नौकरी पाने के लिए पैसे दिए। 2017 में जब मेरे पिता बीमार थे, उनके बावजूद 2 लाख लौटा दिए, फिर और पैसे दिए, कुल 6 लाख रुपए दिए गए। जब वो पैसे मांगने आता है तो बहाना बनाया जाता है। फोन किया लेकिन धमकी दी और जान से मारने की धमकी दी गई। हम तत्काल रिफंड चाहते हैं, नहीं तो मैं आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन और भूख हड़ताल करूंगा।
बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो ट्वीट कर ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया है। बीजेपी के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, लोगों के धैर्य का बांध टूट रहे हैं, सहनशीलता समाप्त हो रही है। उस दिन किसी ने पार्थ चैटर्जी पर जूता फेंका। बंगाल की संस्कृति ये नहीं है। बंगाली संस्कृति को भ्रष्ट करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। वही माकपा नेता सृजन चक्रवर्ती ने कहा, तृणमूल के लुटेरों ने जिस तरह से ग्राम पंचायतों को लूटा, पैसे से खेलकर लोगों की सहनशीलता को तोड़ा गया। अब तक लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या करें। अब वे समझ गए हैं कि पूरी तृणमूल सड़ चुकी है और इसका इलाज करना हो। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर का जो गुस्सा है ये फूटता हुआ नजर आ रहा है। लोग काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि इस तरीके से उन्हें लूटा गया। बता दें, पार्थ चैटर्जी पर भी एक महिला ने हाल ही फिलहाल में जब अस्पताल से उन्हें लेकर जाया जा रहा था, उनका मेडिकल जांच के बाद उनके ऊपर चप्पल फेंका तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हें चप्पल मारने के लिए ही आई थी। अच्छा होता अगर ये चप्पल उनके सिर में जाके लगती, क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों का पैसा लूटा है, गरीबों के साथ नाइंसाफी की है और इनका अंजाम यही होना चाहिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इस तरीके से बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है इस तरीके से ग्रामीणों का जो रोष है वो देखने के लिए मिल रहा है। काफी ज्यादा जो है उनमें गुस्सा है कि उनके पैसे को इस तरीके से लूटा गया, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता के मुखर्जी के घर से जो पैसे का पहाड़ मिला, उसे लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। लोगों का मानना है कि किस तरीके से जो है उनके साथ धोखाधड़ी की गई, पैसे के नाम पर जो है उन्हें लूटा गया, नौकरी देने के नाम पर उन्हें लूटा गया। तो ये पूर्व मेदिनीपुर में उनके बेटे की पिटाई की गई। उनकी पत्नी जो टीएमसी नेता है, जो कि हफ्ते भर से घर नहीं लौटे थे, हफ्ते भर से फरार चल रहे हैं और इसी वजह से जो है लोगों का ये मानना था कि अब वो फरार हो चुके हैं और इसी वजह से टीएमसी के जो लीडर थे कोटबाल ग्राम पंचायत ब्लॉक 1 के भागन जो है भागनपुर में, वहां पर उनकी जो पूरी फैमिली है उनके साथ काफी ज्यादा मारपीट की गई। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। इसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं बीजेपी के नेता भी, इस पर जो है लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जो नेता है वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। जब उन्हें पता चल रहा है कि जिन लीडर पर उन्होंने इतना भरोसा जताया, जिन लीडर को उन्होंने जो है अपने तरफ से सब कुछ माना, उन्हें पैसे दिए, उन पर भरोसा किया, लेकिन उन्हीं लोगों ने अब उनका भरोसा तोड़ दिया है। उन्हीं लोगों ने अब जो है उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। किसी से 6 लाख, किसी से 7 लाख, किसी के मतलब फैमिली बीमार, किसी के माँ बाप बीमार, इसके होने के बावजूद उन्होंने लोगों के घर तोड़े, उन्होंने लोगों के जो है कितने सारे पैसे गबन करके वो बैठ गए। तो ये जो है लोगों में भारी भरकम अब गुस्सा जो है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए देखने के लिए मिल रहा है। लोग काफी नाराज नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि ये नाराजगी अब हिंसा का रूप लेती नजर आ रही है। ये नाराजगी अब कभी पार्थ चैटर्जी पर लोगों को चप्पल बरसाने के लिए तो तृणमूल जो नेता है उनके परिवार वालों के साथ हाथापाई करने के लिए मजबूर कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन इसके लिए बहुत हद तक जो है जिम्मेदार है कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिस सिस्टम के अंदर आखिर क्या चल रहा है उसके बारे में ही उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनसे बड़े नेता, उनसे छोटे जो नेता थे, जो कार्यकर्ता है, इस तरीके से जनता को लूटते रहे, लूट के पैसा रखते रहे और उन्हें, जैसा कि वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं मिली। तो ऐसे में हमने आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आपको जो पूरा मामला जो है बताया है कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है उन्हें लेकर काफी ज्यादा लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। पार्थ के करीबी जो है नेता नाइक, उनकी पत्नी और बेटे को घसीट कर पीटा गया क्योंकि उन्होंने लोगों से जॉब दिलाने के नाम पर पैसे ठगे थे और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।